पबजी तो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और इस मैच में यार मैं वो M762 कई दिनों बाद चला के देखता हूँ। मतलब बीच-बीच में जब मजबूरी होती थी मैं चला लेता था, उसके बाद AKM स्विच कर देता था। लेकिन आज बैरल चलाएँगे पूरे दिन और यार जो ही बंदे ठिलाएँगे उससे मज़ा टैप आ जाएगा। ख़ैर फिलहाल मिलिट्री रैली उतरे हैं, मुक्काबाजी करते हुए मैं ज़मीन में उतरता हूँ और मुठ्ठन मिलती है फिर। मैं देखिए एक कहाँ है? चल और ये बेचारा बंदा जिंदगी में उतरने से पहले ही खिल जाता है। सोचो मतलब आप उतर रहे हो, पैराशूट खुला है अभी आपका और यार हवा में ही डैमेज होने लग जाए। सोचो क्या दुःख होगा उस टाइम पे और उतरते ही पेटी बन जाए यार, माइनस तो अलग ही लगता है। खैर यहाँ पे जो भी गन-वन पड़ी होती है मैं उठाता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ और अभी के लिए ये MK47 चलाएँगे। देखो यार डैमेज इसका भी बहुत दबा के है। बस बात ये है कि बार-बार स्क्रीन तोड़नी पड़ती है गोली चलाने के लिए। खैर जो भी हो मैं आगे बढ़ता हूँ यही लेके। और आगे पूरी जान लगा के गोलियाँ चल रही होती है। अब देखो मेरे को ठीक से पता नहीं चल पाता कि ये लोग हैं किधर? क्या ये छत पे हैं या नीचे ही कहीं बैठे हैं? खैर यहाँ पे दरवाज़ा खुला होता है तो मैं बोलता हूँ यार जो भी हो यहाँ पे घुस जाओ। यहाँ घुस के हम ऊपर जाते हैं और देखो गलत सीन। पूरा फटा हुआ है भाई ये। अब यहाँ पे हमारे भाई आगे भग जाते हैं और मैं पीछे खड़ा रह जाता हूँ क्योंकि सीन क्या हो रहा था यार, पीछे से भी फुट स्टेप आ रहे थे तो मैंने सोचा ठीक है यार पीछे वालों को पकड़ते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पे ये कैंपर मिल जाता है। खैर ये अकेला बंदा बाकी होता है अपनी टीम का, यानी कि एक स्क्वाड खत्म हो चुकी है लेकिन वो बंदे अभी भी बाकी हैं जो पीछे से आ रहे थे। देखा है। और अब ये सस्ता फ्री फायर देखो आप जरा। अब मैं फ्री फायर देता हूँ यार, 2 गोली लग भी जाती है, लेकिन वो बंदा वहाँ ठीपीपी लेने से हटता नहीं है। खैर मैं जलती बोतल में आग फेंकता हूँ और ऊपर आ जाता हूँ। और दुःख इस बात का है कि यार उसकी पेटी नहीं बना पाऊँगा मैं। और जिस हिसाब से यार गोलियां अलग-अलग जगह से चल रही है, मेरे को लगता है ये टीम अलग थी जिन पे मैं फ्री फायर खेल रहा था और जिसको दूर पे नॉक किया वो अलग टीम वाले बंदे थे। खैर एक के फुट स्टेप अभी यहीं से आ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं भाई। हाँ, और पूरे दुनिया भर की झाड़ी इस एक जगह पे बिछा रखी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये बंदा यार इसको खुद को पता नहीं चल रहा होगा कि ये खड़ा कहाँ था, इतनी घनी झाड़ी थी यहाँ पे। खैर ये टीम ऑल डेड हो जाती है, सारे ठिल गए, लेकिन आगे वाले बंदे अभी भी जिंदा हैं जो भाग रहे हैं यहाँ से। कम ही मार रहा है। और मैं नहीं चाहता वो लोग भी झाड़ी में गायब हो जाएं। अब भगते भगाते मैं 2 बंदे पकड़ लेता हूँ, लेकिन एक बंदा न जाने कहाँ से आता है। और यार इतना खतरनाक फ्लैंक कब मार दिया इस बंदे ने? पूरी टीम यहाँ आगे की तरफ बैठी है, वो अकेला बंदा पीछे से हमला कर रहा था। बहुत खतरनाक। और यार ये पबजी में सप्रेसर के भी अपने ही सीन होते हैं बिल्कुल। अगर लगा दो तो आवाज बढ़िया सी आती है, बिल्कुल मजा आ जाता है आवाज सुन के। लेकिन यार लगाने से मेरे को ऐसा लगता है कि यार रिकॉइल अजीब टाइप का हो जाता है। मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि भाई रिकॉइल बढ़ जाता है उल्टा। अब ऐसा कुछ होता नहीं है जहां तक मेरे को पता है, लेकिन यार फीलिंग टाइप आती है, अजीब सा गन चलता है। खैर जो भी हो, इसी के साथ ये 4 बंदे यहाँ पे बैठे पड़े थे,
चारों की पेटी बन जाती है। म्यूटेंट से जिसको नॉक किया था दूर पे, उसे भी यहीं पकड़ लिया। तो गाड़ी उठा के मैं सीधा चलता हूँ मिल्टा की तरफ। अब मिल्टा पे जाते जाते मेरे को एक बंदा सामने दिखाई देता है। अब मेरे को पक्का नहीं पता कि बैठे कितने लोग हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ गाड़ी रोकता हूँ और देखता हूँ कि क्या पता वो बंदा पीक पाक कर दे गलती से। अब भैया थोपड़ा तो नहीं दिखाते, लेकिन कुछ और फेंक जरूर देते हैं। वेट कर दिया भाई। और लोगों को याद कैसे रह जाता है कि यार नेड भी फेंकना है जिंदगी में। मैं तो बस बैठा रहता हूँ, ठीपी पी लेता हूँ और गन पकड़ के रुका रहता हूँ। अब हमारे भाई को नेड करना तो टाइम पे याद आ जाता है, लेकिन यार भगते टाइम भाई थोड़ा सा लेट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बंदा नॉक पड़ा है, पीछे घिसटते हुए जा रहा है। और यहाँ पे मैं समझ गया था कि इसके बाकी टीममेट आगे पे लड़ाइयां ले रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए मैं ओपन में भागते हुए जाता हूँ। और मैच शुरू हुए हुए जमाना हो चुका है, लेकिन ये बंदा अभी तक बाइसियोन चला रहा है। सोचो कितनी सस्ती लूट होगी यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि यार हर कोई बाइसियोन चला रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बंदा M7 तो चला रहा था। खैर किसी एक को पकड़ लिया है, इन लोगों ने बॉट की पेटी बना दी है। लेकिन यार बॉट की किल ना सही, कम से कम बंदों को तो पेल पाऊंगा। और हाँ, इस बार मेरे को भी नेट के बारे में याद आता है। नहीं नीचे में वही डालना वॉल पे, ये हो यार ऊपर। अब हमारे भाई मेरे को नेट करना सिखा रहे थे, लेकिन मेरे नेट से दो बंदे ढिल जाते हैं। अबे और अच्छा हुआ यार दिमाग में आ गई कि भाई नेट भी डालना होता है जिंदगी में। बैग में नेट भी पड़े हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं रस करता, ये लोग बैठे पड़े रहते और कुछ भी हो सकता था। खैर इस नेट के लिए जिससे तुम्हारा भाई दो बंदे लपेट लेता है। देखो यार ये सीन तुम्हारे भाई के साथ बहुत ही कम होते हैं, तो लाइक को ठोकना मत भूलना। खैर इसी के साथ मिल्टा खाली हो जाता है और बाइसियोन वाले बंदे खिल जाते हैं बिल्कुल। अगले मैच में चलाएंगे वो बाइसियोन। और उसके बाद मैं गाड़ी लेके निकल रहा होता हूँ डिरॉप लूटने, बिल्कुल मुंह पे गिरा होता है। और देखो क्या होता है यहाँ पे। और अब बस एक आखिरी बंदा बाकी है, जो कि पेड़ के पीछे है। और यार मानो या ना मानो, वो बंदा दुविधा में फंसा है, अपने आप को बचाए या अपने टीममेट्स को। ओके। अब मैं ये M762 काफी दिन बाद इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन यार जब इस्तेमाल करता हूँ मजा टाइप ही आ गया बिल्कुल। ये स्क्वाड कब ढीली पता तक नहीं चला। थोड़ी सी गोली चलाई कवर में आया, गोली चलाई कवर में आया, और टीम खत्म हो गई पूरी। खैर आखिरी बंदे को M4 से पकड़ता हूँ, क्योंकि यार रिकॉइल महंगा होता है इस गन का। खैर इनको पेलने के बाद हम निकल पड़ते हैं रोजौक की पहाड़ी की तरफ। मतलब यही यार, रोजौक की पहाड़ी कहीं पे भी उतरो आना पड़ता ही है एक ना एक बार। तो यहाँ पे आके मैं देख ही रहा होता हूँ कि बंदे हैं किधर आखिर। अब बंदे रोजौक की तरफ तो होते नहीं, लेकिन रोजौक की दूसरी तरफ पूरी टोली बैठी पड़ी है। हाँ, गाड़ी दिखाई देती है सामने एक। तब से तो स्प्रे दिया नहीं, पहले तो एम के ऊपर पा रहे थे, अब ये देंगे स्प्रे। अब वो लोग स्प्रे देते हैं, लेकिन यार बहुत देर हो चुकी थी तब तक।
और ये लोग लेटते भी ऐसी जगह ढूंढते हैं कि यार पता ही ना चले कहाँ पे लेटे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। खैर एक सांप की तो मैं पकड़ के पेटी बना देता हूँ, लेकिन यार एक के अलावा काफी सांप बैठे हैं वहां पे। और यार चाहते ना चाहते हुए ये बॉट हमारी 30 किल करने में मदद कर जाता है। अच्छा हुआ हमारी तरफ आया, नहीं तो यार यहाँ सांप की टोली के बीच में घुसता तो ये लोग पकड़ के पेटी बना देते और 30 किल में कद्दू भी नहीं कर पाता। खैर यहाँ पे ये लोग लेटे पड़े हैं, स्मोक की वजह से मैं गाड़ी लेके यहाँ तक पहुंच जाता हूँ और इनको पता तो है कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन ये उठ के हमला नहीं करेंगे। ये लोग जहाँ पे हैं वहीं पे लेटे रहेंगे। और और ये लोग थोड़े चालाक टाइप के सांप हैं। जैसे इन्हें पता चलता है कि यार लेट के कद्दू कोई फायदा नहीं है, पकड़े जाना है यहाँ पे, तो एक बंदा उठ के गाड़ी के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन यार M4 से मैं उसे भी पकड़ लेता हूँ। अब एक आखिरी बंदा बाकी है जो कि दो में से कोई एक चीज करने वाला है, या तो वो लेटा रहेगा जिंदगी बिता देगा लेट के, या तो भागेगा वो। और अब तो तीनों के तीनों सांपों की पेटी बन गई है, तो यार मेरे को नहीं लगता वो लेटा रहेगा यहाँ पे। अब यार क्या ही फायदा हुआ, जिंदगी भर भाई ने लेट के गेम खेला, कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद भाई ने भागने की कोशिश की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उससे बढ़िया यार यहीं पे खड़े होके लड़ाई करते, कम से कम इज्जत के साथ तो लॉबी जाते। खैर जो भी हो, अपने को यहाँ पे 4 किल और मिल चुकी है, और यार बाकी बंदे भगते हुए जल्दी पकड़ना होगा, नहीं तो ये आपस में लड़ जाएंगे और हो गई फिर 30 किल। तो यहीं पे ड्रॉप हुआ होता है और 3-3 बग्गी पड़ी है, तो मैं गाड़ी लेके जाता हूँ देखने के लिए। और बग्गी बुग्गी रास्ते में खड़ी पड़ी है और बंदे घरों पे बैठे पड़े हैं, तो यार इनकी पेटी बनाने के लिए मैं उतर जाता हूँ। अब उस बंदे की मैं बंदूक देख पा रहा था यार, गन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब मैं गोली चलाता हूँ तब डैमेज कहीं पे नहीं होता। वैसे गन को कैसे डैमेज होगा? खैर मैंने सोचा यार पबजी है, इसमें कुछ भी हो जाता है, तो क्या पता गन पे भी डैमेज हो जाए, लेकिन होता नहीं ऐसा कुछ फिर। धीरे ही। और अगर मैं थोड़ी देर और रुकता यहाँ पे तो शायद उसका नेट मेरे पे ही आ रहा था। खैर ये लोग क्या करते हैं, दिमाग लगा के फ्लैंक पेलने की कोशिश करते हैं। और यार शुक्र है इस बंदे का इंटरनेट वापस नहीं आया, नहीं तो यार ये कब आके कब पेटी बनाता हमारी पता भी नहीं चलता। उसी घर पे घूम रहा हूँ, बंदा उसी घर पे बैठा है। और कोई तो यहाँ पे MK14 चला रहा है। अब बैरल वगैरह सही है यार, लेकिन MK14 होती है, तो संभल के रसूस करना होगा। क्या एक और है, लेफ्ट से आ रहा है। दो दो है। अब जोश जोश में मैं प्री फायर हर जगह देता हूँ, यहाँ पे प्री फायर, वहां पे प्री फायर, बंदे खिड़की से कूद रहे हैं वहां पे प्री फायर। और यार प्री फायर देते देते जब असली फायर देने की टाइम आती है ना, जहाँ पे गोली सही में काम आने वाली है, वहां पे रिलोड पे चल जाती है गन। खैर आखिरी बंदा था, पकड़ लिया उसे हमारे भाई ने, और इसी के साथ ये MK वाले बंदे भी सारे खत्म हो जाते हैं। तो करना क्या था, इधर उधर मैं दोबारा गाड़ी घुमाता हूँ, और अब तो वैसे भी गिने चुने बंदे बाकी हैं। अगर मैं हर एक बंदे को पकड़ लेता हूँ तो 30 किल गेम प्ले बनेगा, और अगर एक भी बंदा आपस में लड़के ठिल जाए तो 30 किल गेम प्ले का सपना यहीं टूट जाएगा। खैर कुछ बंदे आगे ही बैठे हैं। ओ भाई
और हमेशा की तरह सामने वाले बंदों को याद आ जाता है कि यार नेड करना होता है जिंदगी में, लेकिन यार मैं वही कर रहा हूँ, टीपीपी ले रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन नेड की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। खैर अब एमके पड़ी है यार, तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। और यहाँ पे मैं दोबारा से वही सीन कर रहा होता हूँ, जहाँ पे बंदा दिखा वहां पे दबा के फ्री फायर। खैर ये बंदा सामने ही बैठा है और यार ये कहीं पे भागने नहीं वाला, और इससे पहले कि फ्री फायर दे दे के मेरी सारी गोली खत्म हो जाए, इसको तमीज से जाके पास जाके पकड़ना होगा, नहीं तो यार वो तो वहां बैठ के जिंदगी बिता देगा और आखिरी बंदा कहीं और ठिल जाएगा। आजा। और अब बस एक आखिरी बंदा बाकी है, लेकिन देखो आखिरी बंदा बाकी है इसका मतलब ये नहीं कि बन गया थी स्किल गेम प्ले, क्योंकि कई बार क्या होता है बंदे जून से टिल जाते हैं। कई बार तो क्या, जब नेट धोखा देता है तब बंदे जून से टिल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता यार ये बंदा जून से टिल जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि यार मैं ओपन में भागते हुए जाऊं और वो कहीं लेट लूट के मेरी पेटी बना दे। तो करना क्या था, यही सबसे बड़ा और ऊंचा घर है, हम इस पे थोड़ी देर बैठते हैं, हर तरफ देखते हैं कि यार बंदा है किधर। मेरे को लग रहा था ये नदी से तैरते हुए पहुंचेगा अभी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, जोन आ जाता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। फिर हमारे भाई ऊपर चढ़ते हैं छत के। छत में चढ़ जाऊँ? अब यहाँ जिंदगी में छत पे चढ़ना खतरे से खाली है नहीं बिल्कुल। देखो सोचो हम दोनों के दोनों छत पे चढ़े हैं और वो बंदा कहीं लेट के एक ही सपरे में दोनों को पकड़ ले तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं यहीं नीचे रुकता हूँ, हमारे भाई छत पे जाते हैं बंदा ढूंढने। और देखो छत से आखिर में बंदा ढूंढना जो कि लेटा पड़ा हो, इतना मुश्किल काम होता नहीं है। तो मैं भी यहीं से देख रहा होता हूँ, अब बस एक ही जगह बाकी है जहाँ पे ये लेटा हो सकता है, वो है सामने की तरफ, क्योंकि हमारे पीछे की तरफ से जोन आ चुका है और मेरे को लग नहीं रहा वो पीछे होगा बंदा। तो हमारे भाई थोड़ी देर टाइम बिताते छत में और आखिरकार बंदा मिल जाता है। हाँ दिख गया, वही है सामने, Enemies ahead! सांप बना हुआ। और आखिरकार जाके मैं बढ़ रहा हूँ अपने 30वें किल की तरफ। अब देखो सीन क्या होता है, वो कहीं सामने लेटा पड़ा है और मेरे पे MK14 पड़ी है, तो क्यों ना यार इसको स्नाइपर की तरह इस्तेमाल किया जाए। 4x लग रही है उसे। अब मैं ये SLR SKS मिनी 14 ज्यादा चलाता नहीं हूँ, लेकिन यार MK14 की कुछ अलग ही बात है। मतलब यार जब लगती है ना गोली, साफ पता चलता है कि भैया जोर से डैमेज हुआ होगा। तो इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है और आखिरी बंदा हिला नहीं जोन से। अब देखो अगले जोन के लिए रुकते तो क्या पता क्या हो जाता, इसलिए टाइम रहते ही मैं सांप को पकड़ लेता हूँ और इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।